आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 14 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आस्की का फुल फॉर्म क्या है। तो आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की। तो बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने का उद्देश्य था जमाखोरी और काला बाजारी को रोकना और राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। थर्ड क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया, जिसमें है आपका शिक्षा, वन, बाट और भाप, न्याय प्रशासन, जंगली जानवरों, पक्षियों का संरक्षण। फोर्थ क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति निवास करती है। तो उत्तर पूर्वी भारत में नागा, खासी, गारो, मिंजो और आगामी जैसी जनजाति निवास करती है। तो आपके ऑप्शन में इन पांचों में से जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें हो सकती है। छठा क्वेश्चन है हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड सिविल डिफेंस अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। सातवां क्वेश्चन है 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितनवें नंबर का मनाया गया था। तो 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था ये 15वें नंबर का था। आठवां क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह। नवा क्वेश्चन है इसरो ने अपनी 101वीं मिशन कब लॉन्च की थी। तो इसरो ने अपने 101वीं मिशन को 18 मई 2025 को लॉन्च किया। 10वां क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा है ये पश्चिम बंगाल में आपका स्थित है। 11वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में गोमत किसे कहते हैं। तो ऋग्वेद में गोमत धनी व्यक्ति या फिर मवेशियों वाले व्यक्ति को कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था। तो एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्कोर है 0.685। 13वां क्वेश्चन है 1869 में आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो 1869 में आवर्त सारणी बनाने वाले हैं दिमित्री मेंडलीफ। 14वां क्वेश्चन है एससी और एसटी जनजाति में महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 243D में कहा गया है। 15वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A में किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो यह है आपका संपत्ति का अधिकार। 16वां क्वेश्चन है शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी विकास के लिए सरकारी योजना है। 17वां क्वेश्चन है आहार रेशा मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है। तो ये जो आपका आहार रेशा है ये मानव शरीर के पाचन और उचित मल को त्याग करने में मदद करता है। 18वां क्वेश्चन है बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है। तो बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है आपका मधुबनी पेंटिंग। 19वां क्वेश्चन है कंप्यूटर में Ctrl+V शॉर्टकट की दबाने पर क्या होता है। तो कंप्यूटर में Ctrl+V शॉर्टकट की दबाने से पेस्ट कमांड काम करता है। 20वां क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे फजल अली, KM फनिक्कर, HN कुंजरू। 21वां क्वेश्चन है लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है। तो ये है आपका 9 डिग्री चैनल। 22वां क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीपों को कौन सा जल डमरू मध्य विभाजित करता है। तो यह है आपका 10 डिग्री चैनल। 23वां क्वेश्चन है प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब क्या होता है। तो प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे घसना या फिर घिसकना। 24वां क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है। तो भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन आपका सिक्किम में शुरू किया गया है। 25वां क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है। तो रानी अवंतीबाई का संबंध मध्य प्रदेश से है। 26वां क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो यह है आपका उड़ीसा जो कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। 27वां क्वेश्चन है डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ है। तो ये आपका न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर के बीच में हुआ है। 28वां क्वेश्चन है सौरभ चौधरी ने कितने मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो सौरभ चौधरी ने 10 मीटर
एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। 29वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो भारत में सबसे पहले आने वाला है पुर्तगाली और सबसे अंतिम में जाने वाला भी पुर्तगाली है। 30वां क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मान कितना होता है? तो सबसे पहले तो रेडियो सक्रियता को मापते हैं बेकरल से, तो रेडियो सक्रियता का मान होता है 3.7 × 10⁻10 बेकरल। 31वां और लास्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह मान्य होगी? तो किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह मान्य होगी।